आज से 1000 साल पुरानी बात है कि कोहे काफाफ के पहाड़ों में आबाद एक मुल्क का नाम था नहलस्तान। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते थे। लोग नहलस्तान के भी बड़े खूबसूरत और तंदुरुस्त और खुशहाल थे। इसकी वजह ये थी कि इस मुल्क का बादशाह बहुत ही ज़्यादा नेक और इंसाफ पसंद था। नहलस्तान से कुछ दूर एक और मुल्क काफिरस्तान था। काफिरस्तान का बादशाह बहुत ही जालिम और बहुत ही राया पर जुल्म करने वाला था। काफिरस्तान के बादशाह को नहलस्तान की खुशहाली एक आंख न बाती थी। दरअसल वो नहलस्तान वालों से हसद करता था और हर वक्त सोचता रहता कि किस तरह से नहलस्तान को अपनी काफिरस्तान जैसा गंदा और बदबूदार मुल्क बना दे। एक दिन काफिरस्तान के जालिम बादशाह से एक बूढ़ा आदमी मिलने आया। इसने जिस्म पर नहायत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और बदसूरत था। वो बादशाह के दरबार में आया तो एक दरबारी ने बादशाह को इसकी आमद की इतला दी। बादशाह हैरान होकर एक बदसूरत शक्ल और मैला कुचैला बूढ़ा इससे क्यों मिलना चाहता है। इसने गुस्से में आकर दरबारी से कहा कि अगर वो फरियादी है तो इसे भगा दो। दरबारी ने झुककर बादशाह को बताया बूढ़ा कहलाता है कि वो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। ये सुनकर काफिरस्तान के जालिम बादशाह ने कहा कि इसे अंदर भेज दो। वो बहुत दरबार में आकर बदशक्ल बूढ़े ने झुककर बादशाह को सलाम किया और बोला, आलीजात आप एक बहुत बड़े बादशाह हैं, जबकि मैं एक मामूली इंसान हूँ। झूठा मुँह बड़ी बात, लेकिन मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर बादशाह ऊंची आवाज़ से बोला, तुम कौन हो और मेरे क्या काम आ सकते हो। बदशक्ल बूढ़ा आदमी बोला, मेरा नाम काकर जादूगर है। मैं कोहे काफ के पहाड़ों की एक खुफिया गार में रहता हूँ और हर वक्त जादू करता रहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं आपके मुल्क में कुछ चीज़ें खरीदने आया था। एक आदमी से मुझे पता चला कि आपके मुल्क नहलस्तान का सफाया करना चाहते हैं और उसे मिटाना चाहते हैं। आलीजात मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। काकर जादूगर की ये बात सुनकर बादशाह तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन तुम ये काम कैसे कर सकते हो। इस पर जादू काकरगर से पूछा, आलम पना मैं अपने जादू के ज़ोर से किसी भी इंसान को चूहा बना सकता हूँ। जादू का वो चूहा इतना ख़तरनाक होगा कि जहाँ से गुजरेगा उधर की सूरत में खौफनाक बीमारी फैल जाएगी और जो कोई इस बीमारी की जद में आ जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर एड़ियाँ रगड़ के मर जाएगा। अगर आप जादू का चूहा नहलस्तान में भेजेंगे तो पूरा मुल्क 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा और आप हुकूमत कर सकेंगे। बूढ़े की ये बात सुनकर जालिम बादशाह का चेहरा खुशी से खिल उठा और बोला कि काम कर तो दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी इनाम दूंगा। काकर जादूगर ने कहा, जनाब आला मुझे ज़्यादा इनाम की लालच नहीं, मेरी ज़िंदगी अंधेरे गार में रहती है। अगर आप मुझे एक शानदार महल इनाम कर दे तो नवाजिश होगी। हम तुम्हें ना सिर्फ महल इनाम देंगे बल्कि एक हम बाग भी इनाम देंगे। बस तुम फ़ौरन जादू का वो चूहा मुल्क नहलस्तान में भेज दो और वहाँ से सबसे पहले चूहे को नहलस्तान के शाही महल में भेजना, ताकि वहाँ का बादशाह बहुत पहले मौत के मुंह में चला जाए। बूढ़ा काकर जादूगर खुश होकर बोला, आलम पना मैं अभी अपने जादू का चूहा नहलस्तान में भेज सकता हूँ, लेकिन एक बात है कि आपको बता दूं कि अगर किसी ने इसे उबलते हुए पानी में फेंक दिया तो वो इंसानी शक्ल में वापस आ जाएगा। इसका सारा जादू टूट जाएगा और सब बीमार और तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि अगर आप अपने चंद मुहाफिज इसके साथ रवाना कर दे। कि बूढ़े काकर जादूगर के कहने पर जालिम बादशाह ने अपने चंद मुहाफिज जादूगर के हवाले कर दिए।
जादूगर उन्हें अपने गार में ले आया और जादू का चूहा इनके हवाले कर दिया। मुल्क नहलस्तान की तरफ रवाना हो गए। नहलस्तान में दाखिल होकर उन्होंने बदला और बादशाह के महल में जान पहुँचे। उन्होंने जादू का चूहा बादशाह के महल में छोड़ दिया और ख़ुद छुपकर इसकी मुहाफ़ज़ करने लगे। अब चूहा इधर उधर गुज़र रहा, वहाँ बीमारियाँ फैल गई। वहाँ देखते ही देखते बादशाह और मलका समेत तमाम दरबारी नौकर चाकर सख्त बीमार हो चुके थे। मुहाफ़िज़ पर जादू करने एक ख़ास मंत्र पढ़कर फूंक दिया था, इसलिए वो महफूज रहे। महल से निकलकर चूहा नहलस्तान की गलियों और बाज़ारों में दौड़ने लगा और देखते ही देखते सारा मुल्क बीमार हो गया। जिस्मों पर बड़े बड़े छाले निकल आए जिनसे खून निकलने लगा। इस वक्त बादशाह की अकलौती बेटी शहजादी गुलफाम खुशी किस्मत से किसी मुल्क में गई हुई थी। बादशाह ने फ़ौरन इसे पैगाम पहुंचाया कि वो मुल्क नहलस्तान वापस ना आए, क्योंकि पूरे मुल्क में खौफनाक बीमारी फैली हुई है। ये सुनकर शहजादी नहायत गमगीन हुई। इसने सोचा कि मुसीबत की इस घड़ी में मैं इसे ज़रूर अपनी राया की मदद करूँगी। अपने बाप की तरह वो भी बहुत नेक और रहम दिल थी। चुनाचा वो घोड़े पर सवार होकर अपने मुल्क नहलस्तान की तरफ रवाना हो गई। शहजादी एक घंटे जंगल से गुजर रही थी कि इसके सामने एक लड़की आई और कहने लगी कि अगर तुम उन्होंने शहजादी को अपने पास बुलाया और बोली कि शहजादी साहिबा, तुम्हारे मुल्क पर एक जादूगर ने अपने जादू से वार किया है। इसने वहाँ जादू किया, एक चूहा छोड़ दिया है जो हर तरफ बीमारी फैला रहा है। तुम्हें एक बिल्ली देती हूँ। ये बिल्ली इस मर्द जादूगर चूहे को जिंदा पकड़ लेगी और इसे चूहे को गर्म पानी में फेंक देना, वो असली शक्ल में आ जाएगा। बिल्ली खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। ये कहकर लड़की ने अपने हिजरे के दरवाजे पर जाकर एक बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली अचानक छलांग मारती हुई शहजादी के कंधे पर बैठ गई और दूर जंगल में निकल गई। शहजादी ने दिल ही दिल में इस नेक लड़की का शुक्रिया अदा किया। अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गई। अपने मुल्क में आकर शहजादी ने बिल्ली को जादू के चूहे के पीछे लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद चूहे को पकड़ लिया और उन्होंने शहजादी ने इसे गर्म पानी में फेंकवा दिया और फ़ौरन इंसानी शक्ल में आ गया और चीखने चिल्लाने लगा, मैं बेकसूर हूँ, ये सारा किया धरा काफिरस्तान के बादशाह का है। शहजादी ने चूहे के मुखाफिज को भी पकड़ लिया और जादू का जोर ख़त्म हो गया। सारी राया तंदुरुस्त हो गई। शहजादी के कारनामे पर हर कोई खुश था। इसके बाद बादशाह ने काफिरस्तान के जालिम से जंग की और इसे तहस नहस करके काफिरस्तान को भी अपने मुल्क नहलस्तान में शामिल कर लिया। इस दिन के बाद सारी राया हंसी खुशी की ज़िंदगी बसर करने लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, ये स्टोरी पसंद आए, मेरे चैनल को जाते वक्त लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।